ये लीजिए निर्मला जी, आपकी 2 किलो हल्दी। अब जल्दी से अचार बनाकर हमें भी थोड़ा दे दीजिएगा। खड़ी हल्दी भी आपने बिल्कुल बारीक तरीके से पीसी है, वरना पहले जिससे मैं मसाले लिया करती थी वो तो बिल्कुल दरदरा ही पीस कर दे देता था। भाई साहब, आपकी 2 किलो चीनी, 4 किलो आटा, 3 किलो चावल, ये 4 तरीके की दाल, चाय पत्ती और बर्तन धोने का साबुन, सबका हुआ 1000। और तो कुछ नहीं है? अरे नहीं, इतना ही सब सामान था। ये लीजिए पैसे। चलो भाई, एक तो फायदा हुआ मोहल्ले में राशन की दुकान खोलने का कि अब 100 रुपए का रिक्शा करके इतनी दूर राशन लेने नहीं जाना पड़ता है, वरना पहले एक तो जाने आने में पैसे खर्च हो, ऊपर से इतने से राशन के 2-3 हजार रुपए दो। ये तो भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले इन्होंने घर में गोदाम खोला और फिर गोदाम से ही घर के बाहर सामान बेच रहे हैं। इतना आसान थोड़ी ना है कि छोटे से घर को गोदाम में बदलने और फिर इतनी मेहनत करके सब सामान बेचना। आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि दोनों देवरानी जेठानी ने अपने छोटे से घर को राशन और बर्तनों के सामान से गोदाम में बदल दिया था? आइए इससे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अनु, आज के आलू के पराठे तो काफी ज्यादा बढ़िया बने हैं। कुछ स्पेशल डाला है क्या इसके अंदर? भाभी ने मुझे एक स्पेशल मसाला बनाना सिखाया था, वही डालकर बनाया है। अच्छी बनी है ना? और कितने क्रिस्पी भी हैं। वैसे अनुराग, दुकान का माल खत्म होने को आ गया है। तूने राजू से बात करके सारा सामान ऑर्डर करवा दिया था ना? हाँ भैया, मैंने सामान ऑर्डर करवा दिया है, कल तक आ जाएगा। अनुराग, जय दोनों भाई मिलकर एक किराए की दुकान में बर्तन और अनाज का सारा सामान बेचते थे, जिससे अपनी जिंदगी की सारी जरूरत को पूरी कर पाते थे। दोनों भाइयों की तरह दोनों की पत्नियां अन्नू और माया में भी काफी ज्यादा प्यार था। ये क्या, ये दुकान में इतनी सारी मिट्टी कहाँ से आई? भैया देखिए, ये सारी मिट्टी दीवार से झड़ रही है। इस दीवार की तो पपड़ी भी निकल गई, और यहाँ देखिए ऊपर कितनी ज्यादा सीलन आ गई है। कहीं दीवार कमजोर तो नहीं हो गई? हमें इसके मालिक से बात करके इसकी मरम्मत करवानी होगी। मरम्मत तो करवानी पड़ेगी, वरना अगर कल को कोई हादसा हो गया तो मैं आज ही इसके मालिक से बात करता हूँ। जय दुकान के मालिक राजीव को कॉल पर सारी बात बताता है। राजीव दीवार ठीक करवाने के लिए हाँ तो कर देता है, लेकिन कई हफ्ते गुजर जाते हैं पर राजीव दीवार ठीक नहीं करवाता। हर रोज की तरह दोनों भाई दुकान में बैठकर कस्टमर को बर्तन और अनाज बेच रहे होते हैं कि तभी अचानक से वही कमजोर दीवार दोनों भाइयों पर गिर जाती है और वह दोनों भाई उस दीवार के नीचे दब जाते हैं, जिसके कारण उन्हें काफी ज्यादा चोट लग जाती है। सभी लोग जल्दी से उन दोनों को अस्पताल लेकर जाते हैं। अनुराग, जय की पीठ और सर पर काफी गहरी चोट आई होती है। भगवान, ये क्या हो गया? दीदी देखिए ना, इन्हें कितनी चोट लगी है। आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना? किसकी नजर लग गई आप दोनों को? सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। आप दोनों ऐसे रोइए मत, इनकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन काफी गहरी चोट आने की वजह से कम इन्हें 3 से 4 महीने का बेड रेस्ट चाहिए। आप इनकी दवाई और खाने पीने का काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा। हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहने के बाद दोनों भाई डिस्चार्ज हो जाते हैं। अनु और माया उन दोनों को घर में आराम करने के लिए छोड़ गुस्से से तिलमिलाती हुई दुकान के मालिक राजीव के पास जाती हैं। हमारे पतियों ने कितनी बार कहा तुमसे कि दीवार ठीक करवा दो, लेकिन तुमने नहीं सुना। आज तुम्हारी वजह से उनकी ये हालत है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे तो क्या करोगी? पुलिस कंप्लेंट करोगी ना? कर दो। मेरा साला खुद पुलिस इंस्पेक्टर है, मैं भी देखता हूँ कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इतने सालों से मैं अपनी दुकान लोगों को किराए पर दे रहा हूँ, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इन सब में तुम्हारे पतियों की गलती है, उन्होंने कुछ किया होगा तभी ये सब कुछ हुआ है। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। और हाँ, अगर 3 दिन के अंदर मेरे दुकान में रखा हुआ सारा सामान तुमने हटाया नहीं ना तो सड़क पर फेंक देंगे। अनु और माया जानते थे कि वो दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकते। दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग जगह पर गोदाम का सारा सामान रखने के लिए दुकान ढूंढते हैं, लेकिन किराया महंगा होने के चलते वो एक भी दुकान अभी नहीं ले पाते और आखिर में दोनों देवरानी जेठानी सारा सामान अपने 2 कमरे और एक हॉल वाले छोटे से घर में रख देती हैं। हमारा घर तो पहले से इतना छोटा था और ऊपर से सारा सामान हमने घर में लाकर रख दिया। अच्छा खासा घर हमारा गोदाम बन गया है। मुझे तो सबसे ज्यादा पैसों की फिक्र हो रही है। जो भी सेविंग थी सब इलाज में चले गए। अब 3-4 महीने घर कैसे चलेगा? बीतते दिनों के साथ घर में पैसों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी। दोनों देवरानी जेठानी पैसों की कमी को लेकर परेशान हो रही होती है कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली एक कोमल नाम की औरत उनके घर आती है। अरे माया, मुझे थोड़ा राशन खरीदना था। वो क्या है ना, मेरे पति किसी काम से बाहर चले गए हैं और जहाँ से वो राशन लाते हैं वो बहुत दूर है, इसलिए तुम ये सामान थोड़ा मुझे दे दोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। घर में रखा हुआ गोदाम के सामान से माया कोमल के लिए राशन लेकर आती है। अच्छा हुआ कि तुम्हारा गोदाम का सामान यही है, वरना मुझे तो ना जाने कितनी दूर जाना पड़ता सामान लेने।
इतना कहकर कोमल वहां से चली जाती है। कोमल की बात सुन माया को फौरन एक तरकीब सूझती है। अरे अन्नू, मैं सोच रही थी कि अगर हमें सामान को खुद बेचना शुरू करें तो, मेरा मतलब हमारे मोहल्ले में छोटी मोटी ही दुकानें हैं जिन पर पूरी तरीके से राशन नहीं मिलता, सभी को राशन लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। मगर हम इन्हीं सामान को घर के बाहर बेचें तो इससे धीरे धीरे सामान भी बिकता रहेगा और पैसों की कमी भी पूरी होती रहेगी। हाँ दीदी, आप कह तो ठीक रही हैं। हमारे कमरे में वो बड़ा वाला टेबल है ना, हम उस पर ही बाहर सारा सामान रख देंगे और फिर आराम से बेचेंगे। दोनों देवरानी जेठानी कमरे से टेबल बाहर निकाल कर रख देती हैं और उन पर ढेर सारा राशन का और बर्तन का सामान लाकर रख देती हैं और एक चार्ट पेपर पर राशन की दुकान लिख के घर की दीवार के बाहर टांग देती हैं, जिसे देख अब कई सारे लोग उनसे राशन लेने के लिए आते हैं। ये क्या तुम दोनों देवरानी जेठानी ने घर के बाहर ही राशन और बर्तन की दुकान खोल ली? अब घर को हमने गोदाम बना लिया तो सोचा दुकान भी खोल ही लेते हैं। आस पड़ोस की काफी सारे लोग अन्नू और माया से राशन और घर की जरूरत के लिए बर्तन ले रहे थे। पहले दिन ही दोनों देवरानी जेठानी की काफी अच्छे से कमाई हो जाती है। पहले मैं आधे घंटे का सफर तय करके इतनी दूर राशन लेने के लिए जाता था। कम से कम 1 महीने का राशन ही मुझे 10 से 15 हजार में पड़ता था, लेकिन यहाँ देखो 8 हजार में ही पूरे महीने का राशन ले लिया। सारा सामान भी कितना अच्छा है, खड़े मसाले भी हाथों हाथ पीस कर दे रहे हैं, चावल में भी एक भी कंकड़ नहीं निकलता, आटा भी कितना साफ सुथरा है। धीरे धीरे उन दोनों देवरानी जेठानी की बिक्री अब बढ़ती जा रही थी। घर के अंदर बनाया हुआ गोदाम अब धीरे धीरे कर खाली भी हो रहा था। अन्नू, अब से मेरी दोनों नंद भी तुम्हारे यहाँ से राशन लेकर जाएंगी। मैंने उनको कह दिया है कि तुमसे ही राशन ले। और नहीं तो क्या, मैं तो खुद अब हर एक छोटी से बड़ी चीज यहीं से लेती हूँ। कम दाम में इतना सब कुछ मिले तो कौन छोड़ेगा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। जो भी इन दोनों देवरानी जेठानी से सामान लेता तो उनका फायदा ही होता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कभी घर के बाहर ही ये इस तरह राशन और बर्तन की दुकान खोलोगे। हमें तो इससे काफी फायदा हुआ। ये तो ऊपर वाले की करामात है कि हमें ये तरकीब सूझी, वरना न जाने क्या क्या परेशानी होती हमें। कुछ महीने गुजर जाते हैं। अन्नू और माया के ऊपर रहने वाला एक परिवार घर खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जिसे देख माया अन्नू अब उस घर को किराए पर ले लेती हैं और वहां पर सारा गोदाम का बचा हुआ सामान रख देती हैं और बाहर फिर से टेबल लगाकर सामान बेचने लगती हैं। इसी महीने में जय और अनुराग भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मुझे और भैया को तो लग रहा था कि जब तक हम ठीक होंगे तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, न जाने ये घर कैसे चलेगा। ये तो भाभी का आइडिया था। अगर वो मुझे ये आइडिया नहीं बताती तो मैं तो कभी अकेले खुद कर ही नहीं पाती। आइडिया भले ही मेरा हो, लेकिन मेहनत हम दोनों की है। अब आप दोनों ठीक हो चुके हैं और पहले जितनी हमारी कमाई होती थी उससे अब डबल होती है। हमें अपने इस काम को ऐसे ही जारी रखना है। जहां अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर संभालती तो वहीं उनके पति गोदाम और दुकान संभालते। घर का सारा काम खत्म कर दोपहर तक गोदाम और दुकान पर पहुंच जाती और अपने पतियों की मदद करती हैं और अब सब पहले से भी ज्यादा खुशी और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं।